हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस लाइफलाइन पर स्वागत है। आज हम एमआर का रिव्यू लेने वाले हैं, जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट लगा था। 12 जुलाई हो चुकी है। 46 क्वेश्चन मैंने इसमें किए हैं, जो कि एक्यूरेट है, जो कि मुझे लड़कों ने बताया है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर आ जाता है कि प्रश्न नंबर 1 पूछा गया था कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। दूसरा प्रश्न हमारे पास पूछा गया था प्रश्न नंबर 2, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। और प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, जो कि है कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर स्थित है। हमारे पास चौथा क्वेश्चन हो जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो वो हो जाता है सलीम अली, जो कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 आता है, नटवर नृत्य कहाँ का है। तो नटवर नृत्य उत्तर प्रदेश का है। अब प्रश्न नंबर 6 आता है, जो कि है चंपारण सत्याग्रह शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया। तो चंपारण सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी के द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 7 आता है, जो कहता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। प्रश्न नंबर 8 आता है, जो कहता है हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो हंगरी के अंदर हंगेराई भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 9, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है 1984 का उपन्यास किसने लिखा था। तो वह 1984 का उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। प्रश्न नंबर 10, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एशिया का न पूछ के भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है, जो कि केटू गॉडविन आइंस्टीन होगी। कंचनजंगा हो सकती थी, लेकिन कंचनजंगा भारत के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा 11वां क्वेश्चन आता है, भारत कब आज़ाद हुआ था। तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। प्रश्न नंबर 12वां आया था, ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो गंगा नदी का दूसरा नाम भागीरथी है। अब प्रश्न नंबर हमारे सामने 14 आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, मानव को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करेगा। तो मानव को सबसे ज़्यादा भाप प्रभावित करेगा, जबकि जल कम प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाप। उष्मागतिकी का नियम किसने दिया था। तो उष्मागतिकी का नियम रुडॉल्फ क्लासियर तथा थॉमसन ने दिया था। इन दोनों ने मिलकर उष्मागतिकी का नियम दिया था। तो प्रश्न नंबर हमारे सामने आता है 16वां, जो कि कहता है कोई तत्व अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए क्या करता है। या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ग्रहण करना। प्रेस में गर्म तार कौन सा उपयोग लिया जाता है। तो प्रेस के अंदर कौन सा नाइक्रोम प्रयोग में लिया जाता है, जो कि बहुत उपयोगी है। बाद में प्रश्न पूछा गया कि प्रश्न नंबर 18 हो गया, हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग से यकृत प्रभावित होता है। ये बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। तो द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम हो जाती है। प्रश्न नंबर 20, जो कि बहुत ही आसान था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो एंटी लवाइसियर ने दिया था। ये किसी के लिए मुश्किल भी था तो किसी के लिए आसान भी। प्रश्न नंबर 21वां, जो कि पूछा गया अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। तो अम्लीय ऑक्साइड जो प्रश्न के अनुसार दे देंगे N2O। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दूसरा था तो वो दूसरा हो जाएगा, मेरे अनुसार N2O होना चाहिए। प्रश्न नंबर 22वां आ जाता है कि गतिज ऊर्जा में वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर गतिज ऊर्जा में वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा 4K हो जाएगी, क्योंकि V² के समानुपाती होता है गतिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4K।
प्रश्न नंबर 23वां आता है हेट्रिक का संबंध किस खेल से संबंधित है, मतलब हेट्रिक किस खेल से संबंधित है, तो वो हो जाता है क्रिकेट। किस खेल से संबंधित है, तो वो हो जाता है क्रिकेट। प्रश्न नंबर 24वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रथ यात्रा किससे संबंधित है, तो रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। प्रश्न नंबर आता है 25 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है प्रश्न 25 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य अगर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो परिणामी हानि या लाभ होगा, तो इसका 20% की हानि हो जाएगी। तो ये आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर उत्तर लेके आया हूँ। प्रश्न नंबर 26 आता है 32 व्यक्ति किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे, तो 30 व्यक्ति इसे 48 दिनों में पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 27 जो कि बहुत ही अनुपात के रूप में पूछा गया था, ए व बी का अनुपात 8:9 है तथा इसका योग 187 है, ए तथा बी का मान होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बराबर 88, बी बराबर 99। अगर आपसे ए पूछा है तो वो हो जाएगा 88, अगर आपसे बी पूछा है तो वो हो जाएगा 99। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है दिया है मान होगा, मतलब इसका मान होगा, ये दिया हुआ है ना 2x - 3y 7 तथा 4x + 5y = 4 में x तथा y का मान होगा, तो x का मान हो जाएगा 3.5, y का मान हो जाएगा 0। ये बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया, लेकिन इनका आंसर किस में आया, फोंटो में आया, इसीलिए थोड़ा कठिन हो गया होगा आपके लिए। प्रश्न नंबर 29 आता है कि sin x + cos x की अधिकतम या न्यूनतम मान होगा। अगर न्यूनतम मान पूछा है तो वो हो जाएगा -√2, अगर अधिकतम मान पूछा है तो वो हो जाएगा √2। इनमें से जो भी पूछा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब ये पूछा गया है। अब इसमें पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 30 हो गया कि मूलधन तथा ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो 8% क्या होगा, तो 8% 40% हो जाएगा। ये भी बहुत आसान था। अब आ गया पहले 1000 मीटर में ए बी को 100 मीटर से पीछे करता है, बी सी को 42 मीटर से पीछे करता है, तब ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो ए सी को 140 मीटर से हरा देगा। यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मतलब कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी था। ये क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया हुआ था। तो आरएस का डिजाइन किसने किया था, तो आरएस का डिजाइन उदय कुमार ने किया था। अब प्रश्न नंबर आता है 34, वो हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, दलदली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो दलदली मिट्टी का दूसरा नाम जैविक मिट्टी हो जाता है या पीर मिट्टी हो जाता है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया था वो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आता है 35, बादामी किसकी संहदन राजधानी थी, तो वो हो जाती है चालुक्य की बादामी संहदन, मतलब बादामी किसकी राजधानी थी, ये संहदन नहीं है, बादामी किसकी राजधानी थी, तो वो चालुक्य वंश की राजधानी थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ, जो कि सुभाष चंद्र बोस के अंडर में थी। प्रश्न नंबर 37 आता है sin a, 0 तथा 0, cos a क्या होगी, मतलब के मध्य की दूरी क्या होगी, तो वो हो जाएगी 1। यहाँ पे a की जगह थीटा दे रखा हो तब भी उसका आंसर 1 ही होगा, मतलब थीटा दिया हुआ था तो भी 1 ही होगा। प्रश्न नंबर 38 था, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 66:225 हो तो परिमाप का अनुपात होगा, तो इनके परिमाप का अनुपात हो जाएगा 8:15, क्योंकि घन का जो मतलब 2 वर्ग होते हैं ना, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 8:15। द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अगर आपके था कवत्नन तो वो कवत्नन हो जाएगा, या वाष्पन था तो वाष्पन हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में था वो आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 40 आता है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया था कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है, वो भी गुजरात में स्थित है। दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 41 आता है ग्रीक लोग कहाँ से थे, तो ग्रीक लोग ग्रीस से थे, GREECE से थे, ग्रीस से थे ग्रीक लोग, यूनानी। अब आता है प्रश्न नंबर 42, URL किससे संबंधित है, तो URL किसी संसाधन का पता लगाने में इम्पोर्टेंट है, तो ये किसी संसाधन में के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रश्न नंबर आता है 43, फॉकलैंड लड़ाई किसके किसके मध्य लड़ी गई, तो फॉकलैंड लड़ाई अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य लड़ी गई, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के मध्य फॉकलैंड लड़ाई लड़ी गई। प्रश्न नंबर आता है 44, जो होता है 1884 का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो चीन और फ्रांसीसियों के मध्य 1884 का युद्ध हुआ। प्रश्न नंबर आता है 45, जो पूछा गया था, एक मेज पर गन रखा है तो उसका अधिकांश भाग सतह से लगा हुआ है, अगर उसकी स्थिति बदली जाती है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो उसका दाब में प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूछा गया था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसकी सतह होती है ना वो ज़मीन से टच में है, इसलिए इसका दाब का हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि a+b का स्क्वायर बराबर -2 बराबर 4, a+b स्क्वायर -a² बराबर 9, c+a का स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर 36, तो a+b+c का मान 7 हो जाएगा। वो कैसे निकाला, इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ने के बाद में जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा a+b+c का स्क्वायर हो जाएगा, वो 49 के बराबर आ जाएगा। तब 49 के बराबर आने के बाद में हम a+b का मान 7 निकाल देंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, मैंने 44 क्वेश्चन करा दिए, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मैं आगे आने वाले रिव्यू भी ऐसे ही लाते रहता हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे ही आते रहिए, थैंक यू।